वितदूरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्ने आशुभ। आज का जो विषय रहेगा मेरा, सृष्टि की उत्पत्ति और वेदों की उत्पत्ति। वैसे दोनों साथ साथ ही हैं। जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और सृष्टि रचना के बाद जब ऋषि मुनियों का यहाँ जन्म हुआ, मैं सृष्टि की उत्पत्ति का विषय न फिर बताऊंगा। आज जो मेरा विषय है कि सृष्टि को कितने दिन हुए हैं। अब सृष्टि की उत्पत्ति को कोई 2000 वर्ष, कोई 3500 वर्ष, कोई 2900 वर्ष इस तरह के कहते हैं, क्योंकि अपने मतांतरों को चलाने के लिए पुराने इतिहास को ख़त्म करना ही है और क्या है। लेकिन ये जब सृष्टि की उत्पत्ति की परमात्मा ने, तो ऋषियों की आत्मा में ज्ञान दिया। अगर सृष्टि की रचना तो हो जाती, मनुष्य भी आ जाता, सारे प्राणी आ गए, और परमात्मा ऋषियों की आत्मा वेद का ज्ञान ना देता तो सृष्टि चलने न पाती। तो उस समय भी जो दो विचारधारा थी, आर्य और अनार्य। तो देखिए, जो आर्य थे, बुद्धिमान थे, जो आत्माएं मुक्ति में से लौट कर के आई और जिनके शुभ अच्छे कर्म थे, ज्ञानी आत्मा थे, पहले संसार में उनकी उत्पत्ति हुई। उनको जो है परमात्मा ने भेजा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस उत्पत्ति को कितने वर्ष हुए हैं, ये दुनिया बने कितने वर्ष हैं और कितने दिन के लिए दुनिया बनाई है। आज का विषय मेरा यही रहेगा। देखिए, आप इस मेरे विषय को, मैटर को कई बार पढ़ेंगे तब समझ लें, तब भी बहुत है, क्योंकि ये ऋषियों की भाषा है। आज तो ये पढ़ाई ही नहीं जाता। ये ऋषियों की वाणी है, ऋषियों का ज्ञान है। जो ऋषि हमारे 18 घंटे महर्षि दयानंद और समाधि में बैठ करके ईश्वर से साक्षात्कार करते थे, उन ऋषियों की देन है। चलिए, इस सृष्टि को बने 1,96,08,53,123 वर्ष में है। अब ये बनी कितने दिन के लिए सृष्टि जो परमात्मा ने बनाई वो 4,32,00,00,000 वर्ष के लिए बनाई है। अब ये यहाँ प्रश्न आता है कि सृष्टि के अनादि काल के न ऋषि रहे न कोई मनुष्य रहे, तो नहीं वो आपने सेटिंग कर, तो अब उसकी हम गणना कैसे करें। उस समय के तो न ऋषि मुनि न कोई और रहे हैं। तो मैं आज यही बताना चाहता हूँ, 4,32,00,00,000 वर्ष को आप 14 से भाग दे दीजिए। अब पूछेंगे आप 14 क्या हैं? 14 हैं मनवंतर, जिनको हमारे ऋषियों ने या परमात्मा के ज्ञान को मनवंतर में उन्होंने बताया। तो 4,32,00,00,000 वर्ष को हम 14 से भाग दें, उनको कहते हैं मनवंतर। अब विचार आता है कि अब तक कितने मनवंतर बीत चुके हैं। देखिए, बहुत सीधी सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। अगर आप समझ लेंगे तो आप खूब गणित की रीति से समझ भी लेंगे सब। तो जब इस वेद को ही विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ या पुस्तक माना गया है, इस पर कई बार शोध हो चुके हैं और सभी शोधों के एक परिणाम सामने आया है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और जबकि आर्य लोग तो मानते हैं वेद ईश्वरीय वाणी है, ईश्वर का ज्ञान है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। तो मानने के लिए मैं आज प्रमाण दे रहा हूँ। आप कैसे समझेंगे, आप कैसे मानेंगे? तो ईश्वर ने ऋषि मुनियों को ज्ञान के माध्यम से वेद का ज्ञान दिया, और इसके बाद भी अनेक सवाल उठते हैं। चर्चाओं और शास्त्रार्थों में अनार्य लोग वेदों की उत्पत्ति और उसकी अवधि के बारे में सवाल उठाते रहते हैं।
और अपने मन घड़ंत प्रचार करते रहते हैं कि तो देखिए मैं अभी कह रहा था इस सृष्टि को 1,96,08,53,100 वर्ष हुए हैं, लगभग 10 वर्ष हो गए होंगे। किसी व्यक्ति ने चर्चा की और उसमें डाला कि ये सृष्टि 2 वर्ष रहेगी। उस समय मैंने बहुत लोगों से कहा था, मैंने कहा भाई ये व्यक्ति ना रहे इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सृष्टि रहेगी। और एक बात सुनो, आप कारखाने से गाड़ी लेके आते हैं, गाड़ी की वारंटी होती है 2 लाख किलोमीटर चलेगी। तो वो जैसे कंपनी में गाड़ी बनी है और गाड़ी की क्षमता को वैज्ञानिक लोग हमारे वो जानते हैं, जो इंजीनियर वगैरह, इसी प्रकार इस संसार रूपी गाड़ी को परमपिता परमात्मा ने बनाया और उसने इसकी अवधि रखी है कि सूर्य इतने दिन काम करेगा, पृथ्वी इतने दिन काम करेगी, समुद्र में जल इतने दिन काम करेगा, वायु इतने दिन काम करेगी। इन सब की अवधि है। तो इन सब की अवधि का ही तो समय परमपिता परमात्मा ने 4,32,करोड़ वर्ष रखा। अब बात आती है कि हम इसको कैसे गिनती में लाएं। अभी मैं बोल रहा था कि सारी सृष्टि 6 मनवंतर की है, नहीं 14 मनवंतर की है। अभी इससे पहले 6 मनवंतर तो बीत चुके हैं। 6 मनवंतर जो स्वांभव, स्वारोचिस, ओतमी, तामस, रेवत, चाक्षुष, ये 6 मनवंतर तो बीत चुके हैं और 7वां वैवस्त वर्त रहा है। सावणी आदि 7 मनवंतर आगे भोगेंगे, ये मिलके 14 मनवंतर होते हैं। और 71 चतुर्युगियों का नाम मनवंतर धरा गया। अब आप ये भी जो थोड़ा गणित की रीति से समझें, चतुर्युगी कहते किसको हैं? चतुर्युगियों में 4 युग आते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। अब फिर विचार करें कि इनकी अवधि कितनी है, इनकी आयु कितनी है, उस आयु को एक साथ जोड़ दें तो उस आयु को हम एक साथ जोड़ दें तो उसको जो है ये मिलके 71 चतुर्युगों का नाम मनवंतर धरा गया। सो उसकी गणना इस प्रकार से की गई है, जो मैं अभी कह रहा था ना, 4 युगों की 17,28,000 वर्षों का नाम सतयुग। सतयुग की आयु कितनी है? 17,28,000 वर्ष। अब आता है 12,96,000 वर्ष की आयु त्रेता और 8,64,000 वर्षों का नाम द्वापर, 4,32,000 वर्षों का नाम कलयुग। तो इसलिए इन 4 युगों के एक क्षण, एक निमेष, निमेष कहते हैं जो हमारा पलक झपकना है ना, पलक झपकने का भी समय है वेदों के अंदर। आज शायद विज्ञान बहुत बड़ा है पर इतनी सूक्ष्मता में नहीं होगा, और जो विज्ञान है वो भी सब वेदों से ही है। तो इतना जो है 4,20,000 वर्ष होते हैं। इन 4 युगों के 43,20,000 वर्ष हुए और जिनका चतुर्युगी नाम है। चतुर्युगी का मतलब 4 युगों की, 4 युगों की गणना 43,20,000 है। अब 71 चतुर्युगी, जब ये 4 युग बीत जाते हैं, 4 जो है द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग बीत जाते हैं, उनको एक युग कहते हैं। और जब 71 बार बीतते हैं तब एक मनवंतर बनता है। आप गणित की रीति से लगा लें कि ये आप जो है गणित की रीति से समझ लेंगे कि 71 चतुर्युगियों के अर्थात
30,67,20,000 वर्ष होते हैं। एक मनवंतर की संज्ञा की है। ऐसे 6 मनवंतर, जो 6 मनवंतर पूरे चले गए, उनका जो हिसाब है, उनकी जो गणना है, 1,84,03,20,000 वर्ष होते हैं। तो ये जो 6 बार जो हमारे 71 चतुर्युगी बीत गई हैं, तो उनका इतना समय बनता है 1,84,03,20,000। मनवंतर के योग में यह 28वीं चतुर्युगी। इस चतुर्युगी में कलयुग का वैसे थोड़ा सा 10-20 साल का तो अंतर हो जाता है कि कहीं जब प्रमाण लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो उसमें कहते हैं 4,976 वर्ष लगभग कलयुग के अब 5,000 वर्ष लगभग बीत गए हैं। और कलयुग की अवधि जो बताई थी मैंने अभी हो चुके हैं, और 4,27,024 वर्ष अभी भोगने के बाकी हैं कलयुग में। अब एक प्रश्न आता है, लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां अज्ञानता के कारण हैं कि कहते हैं जी अब तो कोई अच्छा कार्य ही ना होगा, कोई महापुरुष पैदा ना होगा, अब तो जो है कलयुग है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ दुनिया वालों कि अब तक लगभग में कहीं थोड़ा बहुत तो रह जा समझने में अंतर, इसलिए लगभग कह रहा हूँ 450 बार सतयुग, 450 बार त्रेता और 450 बार द्वापर और 450 बार कलयुग का भी समय चल रहा है। इतने बार तो ये जब से सृष्टि बनी है इनका चक्र घूम गया 450 बार। अब प्रश्न आता है तो सृष्टि में कितने दिन और चलेंगे ये? तो 450 के कितने बार? 1000 बार ही इनका चक्र घूम जाता है इतने समय का, तब सृष्टि की प्रलय होती है। आप गणित की रीति से इनको सबको जोड़ लें और जोड़ करके 1000 से गुणा करते हैं। इतना काल सृष्टि का है। एक एक शब्द को समझते जाइए और उसको फिर आप गणित की रीति से आप समझ भी लीजिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अभी सृष्टि काल बहुत है, बहुत सुख से शांति में, कोई टेंशन में मत जियो। तो अब होते हैं कि 12,05,32,976 तो वर्ष जो इस समय युग चल रहा है उसमें मनु के भोग हो चुके हैं, और 18,61,87,024 वर्ष अभी और भोगने के बाकी हैं। तो वह इनमें से यह वर्तमान 77वां है, जिसको आर्य लोग विक्रम का संवत 4935 कहते हैं, चतुर्युगी लिखा है। उन 1000 चतुर्युगियों की ब्रह्मदिन संज्ञा, ब्रह्मदिन मतलब 1000 चतुर्युगियों का दिन, मतलब जिसको अब से पहले रात्रि थी, तो इसको जो है जो सृष्टि का काल, जो सृष्टि चल रही है उसको दिन, और जब प्रलय होती है उसको रात्रि, ऐसा समझ लें। तो इतना चतुर्युगियों की ब्रह्मदिन संज्ञा रखी और उतनी ही चतुर्युगियों की रात्रि संज्ञा जानना चाहिए। सो सृष्टि की उत्पत्ति करके 1000 चतुर्युगी पर्यंत ईश्वर इसको बनाए रखता है और इसी का नाम ब्रह्मदिन रखता है, और 1000 चतुर्युगी पर्यंत सृष्टि को मिटा के प्रलय अर्थात कारण में लीन रखता है, उसका नाम ब्रह्मरात्रि रखा है। अर्थात सृष्टि के वर्तमान होने का नाम दिन और प्रलय का नाम रात्रि है। जो ये 4,32 वर्ष की सृष्टि परमात्मा ने रखी है, इसके बाद में देखिए वैसे तो ये सारी सृष्टि
प्रलय की तरफ जा रही है, बुढ़ापे की तरफ जा रही है, ऐसा नहीं है। तो जब ये मनुष्यों की योग नहीं रहेगी और जलवायु जो है बदलते चले जाएंगे तो प्रलय होनी है। उतने ही दिन तक परमात्मा 4 अरब 32 करोड़ प्रलय में रखता है। सारे जीव आत्माएं सुसुप्ति में रहते हैं, कोई शरीर नहीं मिलता। फिर परमात्मा अपना देखिए, जो ये 3 चीज अनादि हैं, एक ईश्वर, एक हम आत्माएं। आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है। और तीसरे में जो ये संसार है, संसार मिट तो जाएगा, संसार प्रलय में जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन बीज रूप रहेगा। उस बीज रूप से परमपिता परमात्मा फिर सृष्टि का निर्माण करता है। तो देखिए, ये सारी जो लोग नहीं समझने पा रहे, वेद का ज्ञान न होने से, वेद को न पढ़ने से, ऋषि मुनियों के ग्रंथों को न पढ़ने से, उनके साथ सत्संग न करने से हम नहीं जान पा रहे। मनुष्य ने अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं रखी हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, इस जो ईश्वरीय भाषा है वो संस्कृत और हिंदी है। तो जितनी भी संसार की भाषाएं, संसार वालों सुन लो, ये सब भाषाएं तुम्हारी हैं। मनुष्यकृत भाषाएं, ईश्वरकृत भाषाएं नहीं हैं। तो मैं फिर भी आप अपनी बुद्धि को काम में लाओ, चिंतन में लाओ। तो मैं एक सुझाव देता हूँ। मान लीजिए एक न एक दिन मेरी मृत्यु होनी है, अवश्य होनी है, शरीर है, बिगड़ेगा, बना हुआ है। जो संसार की वस्तुएं बनी होती हैं वे बिगड़ती हैं, और जो बनी नहीं होती हैं वो नहीं बिगड़ती हैं। आत्मा बना हुआ नहीं है, नहीं बिगड़ेगा। ईश्वर ने कोई जन्म नहीं लिया, नहीं बिगड़ेगा। प्रकृति जो है ये एक तरह जड़ वस्तु है, पर बीज रहता है इसका भी। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, एक दिन मेरी मृत्यु होगी। मान लीजिए ये आज मैं इस दुनिया को देख रहा हूँ, आज दुनिया में जो बोलबाला है वो अंग्रेजी का ज़्यादा है और भाषाओं का भी है। अब मैं मृत्यु के बाद परमात्मा फिर मुझे मनुष्य का ही जन्म दे, तो जो मेरी आत्मा में ज्ञान है वो रहेंगे और वो जीव आत्मा के साथ जाते हैं। विषय बहुत अलग अलग, बहुत लंबे है, मेरा अपना स्वाध्याय रहा है। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इधर लौटाना चाहता हूँ, वैदिक संस्कृति पे। तो मान लीजिए मेरा जन्म का दुनिया, ऐसी बहुत सारी दुनिया है, यही दुनिया नहीं है परमात्मा की, जहाँ उनमें यह आया ना, जो हमारे सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र इत्यादि, इनका नाम वेदों के अंदर वसु आया है। तो हमें शिदेव दयानंद कहते हैं वसु इसलिए है कि वहाँ भी प्रजा बसती है। तो देखिए, परमपिता परमात्मा ने अनेकों जो है ऐसी सृष्टियाँ हैं, ऐसी दुनिया अनेकों हैं। अब मेरा मान लिया मनुष्य का जन्म मिला और ना मिला, या संसार में भारत में ना मिला, तो अगर मैंने जो और विद्याएं सीखी हैं और भाषाएं सीखी हैं, वह भाषाएं कोई मनुष्यों की भी अलग होंगी, लेकिन परमपिता परमात्मा की भाषा, वेद की भाषा, ये ज्ञान और वो भाषा परमपिता परमात्मा की सर्वत्र कितनी दुनिया में हो, उसका एक रस एक सबके लिए समान मात्रा में ज्ञान है। तो वहाँ भी संस्कृत और हिंदी की भाषा होगी। इसलिए संसार के लोगों, शांति चाहते हो, उस परमपिता की शरण में जाना चाहते हो, तो संस्कृत को अवश्य अपनाओ, हिंदी को अवश्य अपनाओ, तभी तुम समझ न पाओगे। अगर इनका वो करें, हम क्या बोलते हैं भाई, अंग्रेजी में करें, अनुवाद किसी और में करें, तो वो सारे जो है अक्षर मिलने नहीं पाएंगे। मान लीजिए हिंदी के 48 अक्षर हैं, अब 26 के अंग्रेजी के 26 हैं, तो उनका कैसे अनुवाद करोगे, कैसे उनका मिलान करोगे? इसलिए संसार के लोगों, तुम सब उस परमपिता परमात्मा की ही संतान हो, तुम ऋषियों की संतान हो, तुम भूल गए, बस इतना अंतर है, तुम भटक रहे हो। और जो ऋषि मुनियों की संतान हैं, जो वैदिक परंपरा को लिए हुए, वो भटके नहीं हैं। इसलिए सोचो, हम बहुत प्राचीन में लौटें। अभी देखिए ये सारा जो गड़बड़ हुआ है, ये सारी गड़बड़ महाभारत काल के बाद से हुई है। महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए थे, और एक बात है, करोड़ आज मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, और करोड़ में
जो बुद्धिजीवी हैं, वैज्ञानिक हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, सिविल सर्जन इत्यादि जो बुद्धिजीवी हैं, वो अगर मर जाएं तो सारा संसार चौपट हो जाएगा। और जो भीख मांग रहे हैं, कमा के नहीं खाते और जो बुद्धि से काम नहीं लेते, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये करोड़ी मर जाए। तो मैं बताना चाहता हूँ, महाभारत काल के युद्ध में जो करोड़ों व्यक्ति मरे थे वो संसार की क्रीम थी, और वो जब क्रीम नष्ट हो गई तो उसके बाद जैसा जिसके मन में मत आया, विचार आया, कुछ वो उस समय जिन परिवारों के वहाँ युद्ध में समाप्ति हुई थी मर गए, और कुछ रह गए जो, तो उनके द्वेष और घृणा समाप्त नहीं हुई। उन्होंने ही तरह तरह के मतांतर बना करके और ये अपने संगठन, और है भी कुछ नहीं। हम कहें जी धर्म क्या है, तो वैदिक धर्म है जो ईश्वर का बनाया हुआ, और हम उसी के मार्ग पर सारी दुनिया के लोग आ जाएं, शांति हो जाएगी, निश्चित होगी। महाभारत काल के बाद भाई एक वो धर्म था, वैदिक धर्म था, तो वैदिक धर्म को सब अपनाते, शांति में रहते थे। इसलिए आप वैदिक धर्म की उसमें आओ, ऋषियों की शरण में आओ। और ये भारत तो विश्व गुरु रहा है, ऐसा नहीं है कोई भारत छोटी मोटी चीज़ है। यही तो ऋषियों का देश है, यही मुनियों का देश है, ये विद्वानों का देश है। यह शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेशी लोग आया करते थे, और भाई आज भी आते जाते तो हैं शिक्षा के लिए, पर ये शिक्षा भी नहीं है। अक्षरबोध है, इस प्रकृति का ज्ञान है, लेकिन बड़े बड़े कॉलेजों में भी ये ज्ञान नहीं है कि तू आत्मा है और आत्मा को क्या कर्तव्य करना चाहिए, और इसकी न्याय व्यवस्था परमात्मा है, मानते ही नहीं। अच्छा, फिर मैं विचारे मेरे आते रहते हैं, फिर मैं एक वो करता हूँ जो मैं देखता हूँ, अच्छे अच्छे कॉलेजों के बच्चे और आत्महत्याएं कर लें, छत से कूद जाते हैं, गलत सलत करते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ, आज की शिक्षा का वर्णन कर रहा हूँ। आज बैंकों में पढ़े लिखे या अनपढ़ हैं, सब पढ़े लिखे ही तो होते हैं, लेकिन घोटाले कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा कर रहा है। आज जो है अशांति कौन फैला? पढ़ा लिखा फैला रहा। आज कहीं भाई कन्याओं को उठा के ले जाने कौन? पढ़ा लिखा है। आज तो भाई बहुत बुरा जमाना आ रहा है। ये शिक्षा नहीं है, अक्षर बोध तो है, ज्ञान बोध नहीं है। इसलिए संसार के लोगों, तुम शांति चाहते हो, ऋषि मुनियों के सानिध्य में शरण में आओ, वेदों की शरण में आओ, वेदों का को पढ़ो। वेद भी सभी भाषाओं में अब लिख दिए हैं, प्रचारित कर दिए हैं। तुम वेदों को पढ़ के तो देखो। भाई कई लोग तो कहते हैं वेद वेद तो कहते रहते हैं, वेदों को देखते नहीं। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद ईश्वरीय वाणी है। वेद के अंदर कोई किसी और अन्य की प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, वेद स्वतः ही में प्रमाण है। इसलिए संसार के लोगों, शांति चाहते हो तो भाई जो हमारे भारत के ऋषि मुनि रहे हैं उनकी बात को समझो। तो यहाँ मैं भी कह रहा था, महाभारत काल के बाद में जो भाई पुराण है, भागवत आदि पुस्तकें बाद में बनी, और जो जैन मत से मूर्ति पूजा चली 3500 वर्षों हैं। अगर हम ये देखते हैं, आज ईसाई मत है 2022 वर्ष तो हैं, मुस्लिम मत है 1450 वर्ष के लगभग हैं, सिख मत 550 वर्ष। मैं ये पूछता हूँ, तुम्हारे दादा परदादे वो किन धर्म और मत को मानते थे? ये सोचो, हम कहाँ से चले, कहाँ पहुँच गए, कहाँ भटक गए, ये चिंतन करो बस। मेरा किसी धर्म मत पंथ से कोई राग द्वेष नहीं है। देखिए, जो बातें मैं जितनी कहता हूँ, अच्छी लगे मान लो, ना लगे मत मानो। तो लेकिन मैं किसी के पक्षपात की बात नहीं करता। जो वैदिक धर्म की प्रणाली रही है, जो ऋषियों ने बताया है, मैं देवदयानंद ऋषि की बात कह रहा हूँ। तो इसलिए संसार के लोगों समझो, हमारे थोड़े थोड़े दिन के जीवन है, कोई 50-100 वर्ष के कोई जीवन है, और ये भी, इसमें भी हम लड़ाई झगड़े धन संपत्ति इकट्ठा करने में बर्बाद करें, तो फिर कोई तुम मुक्ति मिल सकती है क्या? मेरा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो यही है, मुक्ति प्राप्ति। संसार के लोग भी मुक्ति प्राप्त करें। तो इसलिए भाई, एक मेरे मित्र थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, और
3-4 किलोमीटर से पैदल आया करते, 10-10 किलोमीटर पैदल जाकर पढ़ते थे। चलिए फिर मैं एक दृष्टांत देता हूँ। मैं आर्य समाज का प्रधान था, तो वो मेरे मित्र की पत्नी एक दिन आई, एक लड़के को कहा जी यहाँ का ब्याह संस्कार करवा दिया लड़के का। मैं कहा चलो करवा देंगे भाई। तो मैं वो कहने लगी, मैं कहा भाई तुम किसके घर से हो? तो उन्हें अपने पति का नाम बताया कि वो तो गुजर गए। तो मैं एक ही बात उससे कही, भाई अकेलापन में आदमी को दिक्कत आती है, जितने भी संसार के लोग हो भाई तुम वेदों का स्वाध्याय कर लिया करो। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा जी आप ठीक है अकेलापन आपको बड़ा मुश्किल होता होगा, तो आप ऐसा करें कोई धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करो, कोई वेदों की पुस्तकें पढ़, थोड़ी सी पढ़ी हुई थी तो 3 क्लास हिंदी जानती थी। तो मैंने जब उनको समझाया, एक बात कही थी, मैं सभी की बात कोई अनपढ़ भी मुझे समझाए तो मैं उस बात को अच्छी को ध्यान रखता हूँ। उन्होंने एक बात कही जी मैं पढ़ती हूँ और मैं पढ़ कर के मैं औरों को भी बताती हूँ। तो उसने एक बात बहुत बढ़िया कही कि जैसे किसी ने हलवा खाया, अब हलवा मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैं ये सोचता हूँ कि ये हलवा मेरे पड़ोसी भी खाएं। तो इस प्रकार से मेरा ये विचार है कि जो मैंने वेदों को पढ़ा है, जो मैंने वेद का ज्ञान प्राप्त किया है, मेरा तो अपना उसमें कुछ नहीं है। अगर हम ये सोचें मैं गुरु हूँ तो मेरा भी कोई गुरु है, उन गुरुओं के गुरु हैं, उन गुरुओं के गुरु हैं। अंत के समय में परम पिता परमात्मा ही सारे विश्व का गुरु है, वही सारी संपदा का स्वामी है। हम ये बेकार में स्वामी घमंड करते हैं, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा ये, तो ये हमारी अज्ञानता है। यहाँ थोड़े दिन के लिए अच्छा भी इस संसार में क्यों आए हैं, हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है? मनुष्य जन्म मिला है इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं, मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है। अब यहाँ पहाड़ पत्थरों में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये हम फिर भूल के फिर अनेकों बार जो है पता ना कितने योनियों में भोग करके वो जब हमारे पाप जो है वो समाप्त या कम हो जाते हैं, पुण्य अधिक होते हैं, तब परमात्मा फिर जो है मनुष्य की योनि भेजता है। आप इस विषय को कहाँ से लेंगे इतना ज्ञान? कौन समझाएगा तुम्हें? वेदों से समझ में आएगा। वेद ही एक ऐसा ज्ञान है जो सृष्टि के अनादि काल का परमात्मा का ज्ञान है। वेद के अंदर आज तक किसी ने कोई शंका या त्रुटि नहीं की है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस चमकीले संसार में अपना जीवन नष्ट कर देते हैं और फिर हम जैसे खाली हाथ आए और खाली हाथ जाते हैं। खाली हाथ आए नहीं थे, बच्चे की मुट्ठी बंधी होती है। जब ये पूछते हैं, कई बार लोगों ने बड़े गाने बनाए, रे बच्चे तू बता तू तेरी मुट्ठी में क्या है। देखिए मुट्ठी में जो पूर्वाध मैंने कर्म किए थे, जो पहले कर्म किए थे, वो वो कर्म, वो आत्मा, वो मनुष्य ले जाता है। और जब जाता है तो हाथ बाहर। सिकंदर बादशाह का आपने नाम सुना होगा, और सिकंदर बादशाह ने इतना अपार धन संपत्ति इकट्ठी की कि अपना सारा राज्य का जितना सोना चांदी खजाने में डलवा दिया। फिर बताते हैं कि इसने घोषणा की कि एक टके में एक ऊंट भी हीरे जवाहरात से लदा हुआ था। और ऊंट वाला भाई जैसे हमारा गौतम बुद्ध नगर कस्बा शहर है, आवाज़ लगा रहा कि एक टके का एक ऊंट ले लो, एक टके में एक ऊंट ले लो। तो एक बच्चा अपनी माँ से कहने लगा, माँ अगर तू मुझे 1 टका दे दे तो मैं एक वो ऊँट ले लूँ, बहुत हीरे जवाहरात से लदा हुआ है। तो माँ कहने लगी, बेटा ये तो बादशाह ने, सिकंदर बादशाह ने पैसा तो कहीं छोड़ा ही नहीं। फिर कहने लगी कि जब तेरे अब्बाजान गुजरे थे तो कबर में दबाया था रुपया, तो उसने वो कबर में से ले जा कर के फिर उसको ऊँट वाले को दिया। फिर वो कब्रों का आदेश देता है कि भाई उनमें से भी रुपया निकाल लो। तो संसार के लोगों, अंत समय में तुम्हारे कर्मों का ज्ञान होता है कि तुमने क्या क्या कर्म किए हैं। कई बार दुनिया से जाते लोग, कुछ लोग हंसते जाते हैं, कुछ रोते जाते हैं। तो इसलिए जो अपने जीवन का लक्ष्य समझ करके जीवन से काम लेते हैं, शरीर से काम लेते हैं, वो हंसते हुए जाते हैं। शरीर है, छोड़ना तो है ही है। अब ये मेरे काम का ना रहा और परमात्मा देगा। और जो इस माया को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, जैसे
बहुत सारे मकान, गाड़ी, घोड़े, इन्हीं की उसमें जीवन बीत जाता है। और जब ये शरीर छूटता है तो रोते जाते हैं। तो इसलिए संसार के लोगों, जो चीज़ें छोड़नी हैं, ये काम लेने की वस्तु है संसार। बस मेरा शरीर भी काम लेने का है, मैं इससे जितना काम ले लूँगा उतना अच्छा है। और भी ऐसा नहीं, काम भी धर्मयुक्त, हाँ, जिसमें अधर्म और पाप हो वो काम ही नहीं है, वो तो नरक का काम है, मुक्ति का काम नहीं है। काम तो यह है, ये जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से छूट जाए, मुक्ति प्राप्त करे। इसलिए हमें मनुष्य जन्म परमात्मा ने दिया है, उस प्रभु की बड़ी असीम कृपा है। अगर सबसे बड़ी बात तो मुझे आर्य परिवार में मेरा जन्म हुआ, और कहीं मैं कहीं और ऐसे ही कहीं होता शराबी का भाव है, तो मेरा क्या हाल होता। उस परम पिता की कृपा है। तो भाई जब कृपा बनी है उस प्रभु की, तो मैं क्यों ना उसका लाभ उठाऊं। इसलिए संसार के लोगों, मनुष्य जन्म तुम्हें जो मिला है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मिला है। इसे व्यर्थ ही मत गनाओ, लड़ाई झगड़े में मत गम। तुम यहाँ स्वामी नहीं बन सकते। मैं कहता हूँ कि आप स्वामी इसके नहीं बन सकते। तो वो मैं अभी सिकंदर की बात कह रहा था। अंतिम समय में जब सिकंदर दुनिया से जाने को होने लगे, तो उसने कहा कि मेरे हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया के लोग ये समझ लें कि सिकंदर बादशाह कुछ नहीं लेके जा रहा। विचार करो, वैसे तो सबके साथ हाथ खाली जाते हैं, चाहे निकालो या ना निकालो। तो इसलिए सोचो, ये जीवन है, जीवन का तो भरोसा ही नहीं है भाई। मैं कितने दिन रहूँगा, शाम तक भी रहूँगा, ना रहूँगा, क्या है, ये तो शरीर है, कब टूट फूट जा। तो जब तक ये शरीर मिला है, पुण्य कर्म करो, धर्म के कार्य करो, अधर्म और पाप मत करो, तो आपको निश्चित ही मुक्ति मिलेगी। आप जो बंधनों से छूट जाएंगे, और कोई ऐसा मार्ग रास्ता नहीं है। मैं इतना ही कह करके आज ओम शम।